वेलकम बैक प्यारे बच्चों। मैं आज फिर आप सभी के सामने O2 डिजिटल एजुकेशन के थ्रू आज हम लोग अपने चैप्टर 9th का हिस्ट्री का चैप्टर 2 जो है आज उसे कंप्लीट करते हैं पार्ट 2 के थ्रू, जिसमें हम लोगों ने अभी तक देखा था हाउ द सोशलिज्म वाज डेवलप इन यूरोप और वो कैसे रशिया की तरफ मूव करता है, कैसे कलेक्टिव आइडियाज़ को लेके आते हैं, कैसे ज़ार की जो ऑटोनॉमी है उसे ओवरथ्रोन किया जाता है 1914 में और उसके बाद वहाँ पे अपना एक सोशलिस्ट पार्टी का इस्टेब्लिश करते हैं। तो जो हम लोगों ने अभी तक देखा उसमें से कंटिन्यू करने के लिए जो सबसे पहला टॉपिक मिलेगा वो है ब्लडी संडे। व्हाट डज इट मीन बाय द ब्लडी संडे? होता क्या है कि संडे के दिन कुछ लोग जो हैं, हंड्रेड्स ऑफ पीपल जो हैं, वो क्या करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं और जिसमें क्या कर दिया जाता है, विंटर पैलेस के बाहर राजा उन्हें ऑर्डर दे देगा ट्रूप्स को कि इन्हें मार दीजिए, और वो जाएंगे और उनके ऊपर ओपन फायर स्टार्ट कर देंगे जिसमें हंड्रेड्स ऑफ पीपल्स की जो डेथ हो जाएगी और अप्रॉक्स 300 वुंडीज जो होंगे, जो घाव होते हैं, जो गोलियों के जो घाव होते हैं, वुंड जो होते हैं, वो उनके ऊपर देखने को मिलते हैं। लेट्स स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर ब्लडी संडे। ठीक है, 100 वर्कर्स वर किल्ड एंड 300 wounded when the procession of workers near winter palace attacked by the police। ठीक है, जब जो वर्कर्स होते हैं उनके ऊपर अटैक किया जाता है प्रोसेशन में, ठीक है, विंटर पैलेस के पास, जिसमें हंड्रेड्स ऑफ वर्कर्स की डेथ हो जाती है और उनके ऊपर कितने वुंड मिलते हैं हमें? 300। दिस इंसिडेंट इज नोन एज द ब्लडी संडे और इसी इंसिडेंट्स को क्या कहा जाता है? ब्लडी संडे। इट स्टार्टेड एज अ सीरीज ऑफ इवेंट दैट बिकेम नोन एज द 1905 रिवॉल्यूशन। और ये क्या होगा, ये एक मार्क बन जाता है कि कब, जब रिवॉल्यूशन स्टार्ट होगा, कब का? 1905 का। कहाँ पर? रशिया में। अब देखेंगे हाउ द रशियन सोसाइटी सोशलाइज। आप देखेंगे कि रशियन सोसाइटी कैसे सोशलाइज थी। नेशनलाइजेशन ऑफ द बैंक्स एंड इंडस्ट्रीज की गई, availability of cheap public health care, churches were established in the factories, model living quarters of the workers, and extending schooling system developing. Arrangements were made for the factory workers and peasants to the enter universities. सेंट्रल प्लानिंग, बिगिनिंग ऑफ 5 ईयर प्लान्स एंड कलेक्टिव फार्मिंग। देखो ये क्या है, सोशलाइजेशन के लिए आइडिया है कि जब हम सोशलाइजेशन, रशियन सोसाइटी को सोशलाइजेशन बनाएंगे तो उन चीज़ों को कैसे कैसे लेके आएंगे। पहला, बैंक्स और इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज करेंगे। इट मीन्स कि जब वो नेशनलाइज हो जाएंगी तो वे क्या हो जाएंगी? पब्लिक हो जाएंगी, गवर्नमेंट की हो जाएंगी। सेकंड, चीप पब्लिक हेल्थ केयर देंगे। हेल्थ केयर, जो सैनिटेशन की जो प्रॉब्लम आ रही थी वो क्या कर दिया जाएंगे? चीप कर दिया जाएगा। क्रिचेस वर एस्टैब्लिश इन द फैक्ट्रीज, मतलब कि उनके ऊपर हेड बना दिया जाएगा जो देखेगा कि कैसे वर्क करा रहे हैं, कैसे वर्क नहीं हो रहे हैं। मॉडल लिविंग क्वार्टर्स फॉर द वर्कर्स, क्वार्टर्स बनाए जाएंगे किसके लिए? वर्कर्स के लिए, रहने के लिए। हाउसिंग की जो प्रॉब्लम्स थी उसे सॉर्ट आउट किया जाएगा। स्कूलिंग सिस्टम डेवलप होगा। फैक्ट्री वर्कर्स, पीजेंट्स के लिए यूनिवर्सिटीज में एंट्री मिलेगी। एज वेल एज सेंट्रल 5 ईयर प्लान आएंगे। देखो 5 ईयर प्लान का यहाँ पे जिक्र देखने को मिल रहा है और हम लोगों ने भी बिफोर द मोदी गवर्नमेंट, द एनडीए गवर्नमेंट, हम लोगों ने भी क्या अडॉप्ट करते थे? 5 ईयर प्लान्स को अडॉप्ट किया जाता था। और कलेक्टिव फार्मिंग, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनके लिए, कलेक्टिव फार्मिंग, क्योंकि जो सोशलिज्म में है सबसे ज़्यादा जो मोस्ट प्रोमिनेंट कॉन्सेप्ट था दैट वाज द कलेक्टिव फार्मिंग। ठीक है, अब बात करते हैं 1905 के रशियन रिवॉल्यूशन की। The liberals in Russia wanted the abolition of autocracy of the Tsar। जो लिबरल्स थे रशिया के वो क्या चाह रहे थे? जो कि भैया जार की जो ऑटोक्रेसी उसे क्या कर दिया जाए? एबॉलिश कर दिया जाए। In 1905, liberals and the socialist democrat and the socialist revolutionaries, along with the peasants and the workers, revolt for the constitution। और 1905 में लिबरल्स जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी थी उन सब ने मिल के एक रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया जिसमें वो क्या चाह रहे थे कि हमें हमारा क्या चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। क्या चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे बड़ी जो लड़ाई हो रही थी, चाहे यूरोप ले लो, रशिया ले लो, इंडिया ले लो, कहीं भी ले लीजिए, क्या हो रही थी? भैया सबको अपना क्या चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे गवर्नमेंट चाहिए। दे वर सपोर्ट बाय नेशनलिस्ट इन द एम्पायर एंड बाय जेडिस्ट वांटेड मॉडर्नाइज इस्लाम टू लीड देयर सोसाइटीज एंड मुस्लिम डोमिनेट एरियाज। ठीक है, और उन्हें क्या सपोर्ट किया गया था? नेशनलिस्ट के द्वारा एज वेल जेडिस्ट। जेडिस्ट मतलब बेसिकली वो लोग जो मुस्लिम सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, जो इस्लाम को बढ़ाना चाह रहे हैं सोसाइटी को, और उनके द्वारा उन्हें क्या किया गया? सपोर्ट किया गया कि हमें, ठीक है, इस रिवॉल्यूशन को सपोर्ट करते हैं।
अब देखते हैं कॉजेस, कारण क्या थे। रिवॉल्यूशन तो हुआ, लेकिन कारण क्या रहे कि भाई देखो कोई भी रिवॉल्यूशन होता है उसके पीछे के रीजंस होते हैं, देखने को मिलते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो आपके बैकग्राउंड में होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो इमीडिएट इफेक्ट होते हैं। तो देखते हैं क्या रीजंस हैं। इन 1905 द प्राइस ऑफ द एसेंशियल गुड्स इंक्रीज व्हाइल द रियल इकोनॉमी डिक्लाइन बाय 20। देखो इकोनॉमी 20% डिक्लाइन हो गया, लेकिन फिर भी क्या कर दिए कि जो प्राइस ऑफ उसके एसेंशियल गुड्स जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं। भैया जब लोगों की जो ज़रूरतें जो हैं वो पूरी नहीं हो पाएंगी, सामान महंगा होता जा रहा है, वेजेस कम होते जा रहे हैं, जो इकोनॉमी वो डिक्लाइन होती जा रही है, सामान महंगे होते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो क्या करेंगे, रिवॉल्ट करेंगे ही। ठीक है। द डिसमिसल ऑफ द 4 मेंबर्स ऑफ द असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स, द पुटिलो आयरन वर्कर्स कॉल द इंडस्ट्रियल एक्शन। ठीक है, क्या किया गया कि 4 मेंबर्स को क्या था, उन्हें क्या कर दिया, असेंबली से हटा दिया गया था, जिस वजह से भी लोगों ने क्या, इसे क्या कहा गया, इंडस्ट्रियल एक्शन। मतलब कि भाई देखो जब हमारे राइट्स की बात हो रही है, हमारे ही राइट्स नहीं मिले जा रहे हैं, जो हमारे राइट्स की बात कर रहा है उसको अगर हटा दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स भी फेस होंगी। कॉन्सिक्वेंसेस क्या है 1905 के, ये करेक्ट कर लेते हैं, ये आपका 1905 रिवॉल्यूशन है। स्ट्राइक टुक प्लेस ऑल ओवर द कंट्री, यूनिवर्सिटीज क्लोज डाउन, स्टूडेंट्स बॉडीज स्ट्राइक वॉकआउट कंप्लेनिंग अबाउट द लैक ऑफ सिविल लिबर्टीज। हर जगह चाहे स्टूडेंट्स हो या कॉमन पीपल हो, उन्होंने हर जगह क्या किया, सपोर्ट किया। लॉयर, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स एंड अदर मिडिल क्लास वर्कर्स एस्टैब्लिश द यूनियन ऑफ यूनियन एंड डिमांडेड अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, जो लॉयर्स थे, डॉक्टर्स थे, बाकी जो लोग थे, उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, डिमांड करना स्टार्ट कर दिया कि भैया हमारी भी क्या बनाइए, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिमांड करिए, मतलब हमें भी उसमें क्या करना है, पार्टिसिपेट करना है। ऐसा नहीं है कि जो हो रहा है कि भाई आप ही अपना रूल चला रहे हो, सिर्फ आपको ही चलेगी, नहीं, अब हमें भी क्या चाहिए, पार्टिसिपेशन चाहिए। द जार अलाउड द क्रिएशन ऑफ एन इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट ऑफ ड्यूमा। ठीक है, ड्यूमा जो है ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, किसकी, रशिया की। ठीक है, जार ने अलाउ कर दिया कि ठीक है आप पार्लियामेंट में जो है आप पार्टिसिपेट करेंगे, डूमा जो पार्लियामेंट है कंसल्टेंसी में, ये किसके कॉन्सिक्वेंसेज है रिवॉल्यूशन के। द जार डिड नॉट वांट एनी क्वेश्चनिंग ऑफ हिज अथॉरिटी और एनी रिडक्शन ऑफ हिज पावर, ही चेंज्ड द वोटिंग लॉज एंड पैक्ड द थर्ड ड्यूमा विद कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस। ठीक है, और जार ने क्या कर दिया कि भाई आप मेरी अथॉरिटी को कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं करेंगे, मेरी पावर को रिडक्शन नहीं करेंगे, कोई भी चेंजेस, ऐसे चेंजेस नहीं करेंगे जो मेरी पावर को या मेरी अथॉरिटी को चैलेंज करेंगे, और आपको क्या है, मैंने उसमें दे दिया कि ठीक है आप आ जाइए। नेक्स्ट है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। 1914 में हम लोग को वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देखने को मिलता है। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आएगा, कैसे इफेक्ट पड़ता है वो देखते हैं। 1914 द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट बिटवीन 2 यूरोपियन अलायंस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड टर्की। सेंट्रल पावर द फ्रांस, ब्रिटेन एंड द रशिया, लेटर इटली एंड रोमानिया। ठीक है, दो के बीच में होता है, किस किसके पे, यूरोपियन अलायंस के में एंड किसके में, द सेंट्रल पावर्स के बीच में। ठीक है, यूरोपियन अलायंस के बीच में होता है और सेंट्रल पावर्स के बीच में जो है आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देखने को मिलता है। कब से कब तक होता है, 1914 to 16 रशिया आर्मी लॉस्ट बैडली इन ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी। ठीक है, रशियन आर्मी जो है बहुत ही बुरी तरीके से हारती है ऑस्ट्रिया और जर्मनी से। कब, 1914 से 16 तक, लेकिन आगे नहीं। इंडस्ट्रीज एंड द इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट डिसइंटीग्रेटेड मोर रैपिडली इन रशिया देन एल्सवेयर इन यूरोप। और इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट जो थे और उन्हें क्या बहुत ज्यादा डिसइंटीग्रेटेड किया गया, बाकी कहीं यूरोप में हमें देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि जब इनिशियल फेज में जब रशिया अपने वॉर हारने लगता है तो लोग क्या करते हैं, उससे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। लेबर शॉर्टेज एंड स्मॉल वर्कशॉप प्रोड्यूसिंग एसेंशियल्स वर शट डाउन एज एबल बॉडीड मैन वर कॉल्ड फॉर द वॉर। ठीक है, क्या कर दे, जो फैक्ट्रीज थे, लोकल जो थे शॉपकीपर्स वगैरह, उन सबको बंद कर दिया, क्योंकि मैंस को जो क्या करा गया कि आप लोग क्या करिए, वॉर में पार्टिसिपेट कीजिए। क्या, किस पे, लार्ज स्पेस पे। By 1960 at the bread shop were common owing to the bread and the flour scarcity। और जैसे 1916 आता जाएगा धीरे धीरे क्या हो जाएगा कि जो ब्रेड के, जो आटे की, जो फ्लोर, जो आटा है ब्रेड का, उसकी भी कमी होती जाएगी, ब्रेड की कमी हो जाएगी। इट मीन द टोटली द शॉर्टेज ऑफ फूड, और इकोनॉमी क्या हो रही है, डिक्लाइन होती जा रही है। लेकिन फिर भी रशिया क्या है, पार्टिसिपेट कर रहा है किसमें, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में।
बात करते हैं फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन। इन फेब्रुअरी 1917 देयर वर एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड एंड द वर्कर्स क्वार्टर्स। ठीक है, क्या होता है, फूड की शॉर्टेज हो जाती है वर्कर्स के क्वार्टर्स में। 1914 में जार को हटा दिया जाएगा, लेकिन अब 1917 में दोबारा से रिवॉल्यूशन मिला जाएगा, जिसे हम कहते हैं फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन। क्यों होता है? क्योंकि फूड की शॉर्टेज होती है बहुत ज्यादा। दिस लेड टू मैनी प्रोटेस्ट, सोल्जर्स ऑल्सो जॉइन द स्ट्राइकिंग वर्कर्स। और ये क्या करता है, बहुत सारे सोल्जर्स जो है वो भी क्या करते हैं, स्ट्राइक को ज्वाइन करते हैं। Sensing trouble, the Tsar abdicated and the provisional government was formed। ठीक है, जार के द्वारा दोबारा से फिर क्या कर ली जाएगी, गवर्नमेंट को फॉर्म किया जाएगा। Thus the monarchy was brought down in the February Revolution 1917। और जो फरवरी, जो जार की जो आप 1914 से 17 तक जो चलती आ रही थी, उसको क्या कर दिया जाएगा, डाउनफॉल कर दिया जाएगा फाइनली, कि ठीक है 19 फरवरी के बाद अब जार की कोई भी पावर नहीं रहेगी। The February Revolution in Petrograd. In February 1970, food shortage was deeply felt in the workers' quarter. Tsar wanted to disclose the Duma, but the revolutionaries opposed this। ठीक है, क्या हो रहा था, जार चाह रहा था कि ड्यूमा को बंद कर दिया जाए, बट फिर भी लोग क्या कर रहे थे, अपोज कर रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं ड्यूमा उसे क्या कर रहा था, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। किसके लिए, इसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, उसके लिए, जार के लिए। 22nd February 1917, a lockout took place of factory, which was followed by the workers' strike in 50 factories. Women led to strike in many factories, and this day came to known as the International Women Day। ठीक है, 22 फरवरी 1917 को क्या किया गया, 22nd फरवरी 1917 को अप्रोक्स 50 फैक्ट्रीज में क्या किया गया, स्ट्राइक किया गया एक साथ, और जिसमें मोस्ट ऑफ द फैक्ट्रीज में क्या वुमेन्स ने क्या पार्टिसिपेट करा और उसे लीड किया। और इसी दिन को हम क्या कहते हैं, वुमेन इंटरनेशनल डे के रूप में मनाया जाता है। 25 फरवरी 1917 द गवर्नमेंट सस्पेंडेड द ड्यूमा। और क्या कर दिया गया, 25 फरवरी 1917 को ड्यूमा को सस्पेंड कर दिया गया। Striking workers and the soldiers gathered to form Soviet Council, the same building where the Duma met. This was the Petrograd Soviet। ठीक है, जो वर्कर्स थे, जो सोल्जर्स थे, वो सब इकट्ठे हो जाते हैं सोवियत और काउंसिल्स में, उसी बिल्डिंग में जहां में क्या होता था, ड्यूमा की मीटिंग होती थी, और उसमें क्या बनाया गया, एक पेट्रोग्रेड सोवियत बनाएगी कि भाई हमारा एक संघ बनाया जा रहा है, आपने ड्यूमा हटा दिया, बट वी आर टेकिंग बाय सेल्फ, और अब हम अपनी क्या करेंगे, गवर्नमेंट खुद बनाएंगे। 2 मार्च 1917 द जार abdicated on the advice of the military commander। The Soviet leaders and the Duma leaders form a provisional government for the running the country। 2 मार्च को जार को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और सोवियत लीडर्स और ड्यूमा के लीडर्स थे वो अपनी एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बना लेते हैं। किस चीज के लिए, कि भाई ठीक है कंट्री को रन करना है तो हमें एक गवर्नमेंट चाहिए। The Constitution Assembly was elected on the basis of universal adult servant फ्रेंचाइजी ऑफ द गवर्नमेंट इन द रशिया। भाई जो राइट्स की मांग कर रहे थे कि भैया हमें अडल्ट फ्रेंचाइजी चाहिए, वही मिल जाती है। नाउ दे हैव देयर अडल्ट फ्रेंचाइजी, और वो अपनी अब क्या करेंगे, गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे। अप्रैल थीसिस, व्हाट इज अप्रैल थीसिस? इन अप्रैल 1917 द बोल्शेविक लीडर्स व्लादिमीर लेनिन रिटर्न रशिया फ्रॉम हिज एक्साइल। एक्साइल मतलब जेल में भेज दिया जाएगा, देश निकाला कर दिया जाएगा, तो 1917 में वो क्या आ जाएगा, वापस आ जाएगा। He presented 3 demands which known as Lenin's April thesis। उसने 3 डिमांड रखी गई और उन्हें क्या कहा गया, Lenin's April thesis, या फिर हम कह सकते हैं अप्रैल थीसिस। कौन कौन सी है? These were the war, First World War must be brought a close, land must be transferred to the peasants, बैंक मस्ट बी नेशनलाइज। 3 डिमांड कि भैया जो वॉर है उसे बंद कर दिया जाए सबसे पहले, दूसरा लैंड को ट्रांसफर कर दिया जाए किसके पास, पीजेंट्स के पास, और थर्ड क्या है, बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया जाए। ठीक है, तो ये तीनों डिमांड रखी गई थी किसके द्वारा, व्लादिमीर लेनिन के द्वारा, जिसे हम कहते हैं अप्रैल थीसिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हम लोगों ने फरवरी रिवॉल्यूशन देखा 1917 का, अब देखते हैं द अक्टूबर रिवॉल्यूशन ऑफ 1917। एज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड द बोल्शेविक लेनिन अपराइजिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट। अब देखो गवर्नमेंट तो बना ली, लेकिन 2 अलग अलग आइडियोलॉजीज को कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिलता है। ठीक है, किस किस का, बोल्शेविक लेनिन का और प्रोविजनल जो गवर्नमेंट बनाई गई थी। द अपराइजिंग बिगेन ऑन
24 October, by the nightfall, the city was under Bolshevik control and the ministers had surrendered. Uprising took place in the other cities as well. क्या कर दिया जाएगा 24 अक्टूबर को, जो बोल्शेविक के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा था, वहां पे मिनिस्टर वगैरह को सरेंडर करा लिया जाएगा फोर्सफुली कि भाई ठीक है, अब हम ही इससे रूल करेंगे, हम ही देखेंगे. दिस रिवॉल्यूशन इज नोन एज द अक्टूबर रिवॉल्यूशन. और इस रिवॉल्यूशन को क्या कहते हैं? अक्टूबर रिवॉल्यूशन. आफ्टर द रिवॉल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917, क्या होता है 1917 के अक्टूबर रिवॉल्यूशन के बाद? प्राइवेट प्रॉपर्टी एराडिकेटेड, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो कॉन्सेप्ट है उसे खत्म कर दिया जाता है. मोस्ट इंडस्ट्रीज एंड बैंक्स वर नेशनलाइज, इंडस्ट्रीज और उन्हें क्या कर दिया जाएगा? नेशनलाइज कर दिया जाएगा. लैंड वॉज डिक्लेयर सोशल प्रॉपर्टी, लैंड नोबेलिटी सीज, लैंड क्या कर दी जाएगी? सोशल प्रॉपर्टी बना दी जाएगी और नोबेलिटी जो थी उसे क्या कर लिया जाएगा? सीज कर लिया जाएगा. सेंसरशिप इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ वॉज इम्पोज, सेंसरशिप लगा दी जाएगी. बैन ऑन द यूज ऑफ ओल्ड टाइटल्स ऑफ एरिस्टोक्रेसी, कि पुराने टाइटल्स और एरिस्टोक्रेसी को यूज करोगे तो उसके ऊपर क्या कर दिया जाएगा? बैन कर दिया गया. रशिया बिकेम अ वन पार्टी स्टेट एंड द रशियन कम्युनिस्ट पार्टी वाज द ओनली पार्टी, और रशिया अब क्या बन गया? एक स्टेट पार्टी, और जिसमें क्या थी? एक ही पार्टी, जिसे क्या कहा गया था? रशियन कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से जाना जाता है. रशिया साइन पीस पैक्ट विद जर्मनी, हम लोगों ने देखा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बहुत ज्यादा उसको लॉसेस झेलने पड़ते हैं, और उसमें क्या होता है? पीस साइन किया जाता है किसके साथ? जर्मनी के साथ. बिगनिंग ऑफ सिविल वॉर इन रशिया, और इसके बाद क्या देखने को मिलेगा? हमें सिविल वॉर देखने को मिलेगा. कहाँ पे? रशिया में. अब हम देखते हैं कि हाउ व्हाट इज सिविल वॉर और कैसे वो इफेक्ट होता है. सिविल वॉर, व्हाट डज इट मीन बाय द सिविल वॉर? ठीक है. आफ्टर सिविल वॉर, आफ्टर द रिवॉल्यूशन, एंटायर रशिया वाज डिवाइडेड इनटू थ्री ग्रुप्स. देखो रिवॉल्यूशन हुआ, अक्टूबर रिवॉल्यूशन हुआ, इसके बाद पूरी रशिया 3 ग्रुप्स में अलग अलग, मतलब देखो हर जगह अपने अपने आइडियाज लेके आए थे, तो उनके आइडियाज के बेसिस पे जो रशिया है वो डिवाइड हो गई थी. पहला द बोल्शेविक, द रेड्स, सोशलिस्ट, द ग्रीन्स एंड द ज़ारिस्ट, द वाइट. देखो बोल्शेविक है, रेड्स, सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी, द ग्रीन्स एंड द जार. जो जार थे वो लोग भी क्या चाह रहे थे कि हमारी क्या मिले? हमें राइट्स दोबारा से, जो कंजर्वेटिव है हम उसको लेके आए, अपनी ऑर्थोडॉक्सी को लेके आए, और ठीक है सुप्रीमेसी को लेके आए. और सिविल वॉर अमंग दीज ग्रुप्स स्टार्टेड इन रशिया, और ये कहाँ होता है? रशिया में स्टार्ट होता है सिविल ग्रुप्स इन तीनों के बीच में. बेसिकली सिविल वॉर या सिविल वॉर का मतलब क्या होता है? सिविल वॉर का मतलब होता है गृह युद्ध हिंदी में, मतलब कि जो लोग हैं वो आपस में क्या करें? लड़ने लगे. अब वो किसके ऊपर? या तो आइडियोलॉजी चेंज हो जाए या बाकी अदर रीजंस की वजह से वो क्या करते हैं? आपस में लड़ना स्टार्ट कर देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? सिविल वॉर कहते हैं. द ग्रीन एंड द व्हाइट्स वर सपोर्टेड बाय फ्रांस. ग्रीन और जो व्हाइट थे उन्हें किसके द्वारा सपोर्ट किया गया? फ्रांस के, यूएसए, ब्रिटेन एंड जापान. ठीक है, फ्रांस, यूएसए, ब्रिटेन और जापान के द्वारा ग्रीन और व्हाइट को, इट मींस द जो बोल्शेविक जो रेड्स थे उन्हें सपोर्ट नहीं किया जाता, बट कि किसको? सोशलिस्ट और जो आपके ज़ारिस्ट थे जो व्हाइट थे उन्हें सपोर्ट किया जा रहा था. किसके द्वारा? यूरोपियन कंट्रीज के द्वारा. लूटिंग, बैंडिट्री एंड द फेमाइन बिकेम कॉमन ड्यूरिंग द सिविल वॉर. अब जब ये क्या हुआ? सिविल वॉर स्टार्ट हुआ तो वहां पे क्या हुआ? लूट स्टार्ट होगी, बैंडिट जो लोग थे एक दूसरे को मारने स्टार्ट कर देते हैं, और सूखा भी पड़ा आगे, फेमाइन भी आई, जिससे बहुत ही ज्यादा इफेक्ट पड़ा किसके ऊपर? जो रशियन पीपल्स थे, कॉमन पीपल्स के ऊपर. ठीक है, अब देखते हैं कैसे कलेक्टिवाइजेशन का आइडिया आया. स्टालिन स्टार्टेड द कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम इन रशिया. स्टालिन के द्वारा स्टार्ट किया गया क्या? कलेक्टिवाइजेशन. अब ये क्या है कलेक्टिवाइजेशन? कि हमें सबको मिलके एक साथ क्या करना है? वर्क करना है, जिससे हम क्या कर सके? इम्प्रूव कर सके और अपना जो वो है आउटपुट वो बेटर ले सके. अंडर दिस द पीजेंट्स वर फोर्स्ड टू कल्टीवेट द कलेक्टिव फार्म. अब इसके बेनिफिट भी हैं और क्या है? नुकसान भी है, हमें लॉसेस भी हैं. बेनिफिट क्या है कि जब हम एक ही एरिया में एक क्रॉप करेंगे, सबको इक्वल कलेक्टिव के साथ करेंगे तो प्रोडक्शन ज़्यादा मिलेगा. बट वहीं हमें क्या नुकसान भी देखने को मिलता है कि भाई ठीक है हम एक क्रॉप तो करें, बेनिफिट तो मिल रहा है, लेकिन किसी और को कुछ और ग्रो करना है, अब वो नहीं कर पाएगा, उसके पास वो पहले से है, कुछ और ग्रो करना. तो यहाँ पे जो है आइडियाज में डिस्पैरिटीज मिलती है, प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है. द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन एंड द यूएसएसआर. अब जो रशियन रिवॉल्यूशन हुआ या यूएसएसआर का, इसके ऊपर ग्लोबली इन्फ्लुएंस क्या पड़ा?
The idea of a state of workers inspired many people. Communist Party was formed in many countries. जो आइडिया था, जो वर्कर्स थे, जो लोग थे, इंस्पायर हुए बहुत ज़्यादा और कम्युनिस्ट पार्टी का फॉर्मेशन हुआ बहुत सारी कंट्रीज में. इवन हमारे इंडिया में भी देखने को मिलता है कम्युनिस्ट पार्टी का. ठीक है. Many non-Russian participated in the Conference of the People of the East 1920 and the Bolshevik Foundation an इंटरनेशनल यूनियन ऑफ द प्रो बोल्शेविक सोशलिस्ट पार्टी. ठीक है. क्या करा, बहुत सारे जो नॉन रशियन जो लोग थे उन्होंने भी पार्टिसिपेट करा. कहाँ पे, जो बोल्शेविक फाउंडेशन हुआ था. ठीक है. बोल्शेविक फाउंडेड द क्वांटम एक इवेंट कराया गया था, उसमें बहुत सारे लोगों ने क्या किया था, सब पार्टिसिपेट किया कि देखने के लिए कैसे उनके जो बिलीफ्स हैं, थॉट्स हैं, आइडियाज है क्या है. तो लोग क्या हो रहे थे, इन्फ्लुएंस हो रहे थे सोशलिस्ट आइडियाज से. In Russia, industries and agriculture had developed and the poor were being fed, but it had denied the essential freedom to its citizens and the development. Projects were being carried out through repressive measures. ठीक है. रशिया में जो इंडस्ट्रीज हैं, जो एग्रीकल्चर, वो डेवलप हुआ बहुत ज़्यादा. जो पुअर पीपल थे उन्हें खाना मिला और जो फ्रीडम थी वो भी उन्हें प्रोवाइड की गई. और लोग क्या हो रहे थे कि भाई ठीक है, हमारे फ्रीडम मिल रही है, राइट्स मिल रहे हैं, तो लोग इससे क्या हो रहे थे, वोट कर रहे थे और उन्हें कहते कि हाँ ठीक है, अच्छी बात है कि हमें चीज़ें मिल रही हैं, जो कि जार के टाइम पे देखने को नहीं मिलती है. द यूएसएसआर हैज अ सोशलिस्ट हैड डिक्लाइन. ठीक है. और यही रीजन भी देखने को माना जाता है कि यूएसएसआर का जो डिक्लाइन होने का कारण है वो क्या है, सोशलिज्म है, सोशलिस्ट है. तो जो आइडिया था सोशलिस्ट का वो अच्छा था, बट कहीं ना कहीं जो लोगों की जब थॉट्स, आइडियाज नहीं मिलते हैं तो हमें डिवीजन देखने को मिलता है. जैसा रशिया का डिवीजन मिलेगा, बाद में यूएसएसआर का डिवीजन होगा, और जो आज हमें यूक्रेन वगैरह जो कंट्रीज मिलती है, ये सब किसके पार्ट थे, रशिया के पार्ट थे. बेसिकली हमारा जो चैप्टर 2 है ये कंप्लीट होता है यहीं पे. होप सो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को. और आप लोग के लिए हम लोगों ने डाउट क्लासेस रखी हुई हैं. डाउट क्लासेस के लिए हम लोगों ने आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए हैं, और उनका व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं और अपने डाउट्स पूछ सकते हैं. थैंक यू.